ओके जी, आज हमारा दराज एडवांस ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 1 है। और हम इस लेक्चर में देखेंगे, सबसे पहले तो हम रोड मैप को देखेंगे कि हम इस पूरे कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं। ठीक है, लाइक ये जस्ट हाइलाइट्स हैं, जस्ट एक सिनॉप्सिस है। ऑब्वियसली जब हम एक पार्ट को कर रहे होंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल होती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम मेन या मेजर इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें कि हमने किस तरह इसको कवर करना होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग होती है, सोर्सिंग होती है। उसके बाद स्टोर क्रिएशन होती है, पीपीसी कैंपेन होती है और ऑर्डर मैनेजमेंट होती है। ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट हंटिंग में उसका क्राइटेरिया है, कौन से टूल्स हमने यूज़ करने हैं, कौन से हंटिंग मेथड्स हमने इस्तेमाल करने हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सोर्सिंग आती है, जिसमें हमारे पास 4 मेथड्स ऑफ सोर्सिंग है। ठीक है, वो किस तरह की जाती है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इसी के अंदर शामिल होता है, क्योंकि जब आप सोर्स कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पर आपने ये देखना होता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट आने वाला है। ठीक है। और इस प्रॉफिट कैलकुलेशन को, जिस तरह यहाँ पर नीचे मेंशन भी है कि कमीशन जो है डिफरेंट कैटेगरीज को कितना होते हैं, किस तरह होते हैं, इस तमाम चीज़ों को हम किस पर देखेंगे, सेलर सेंटर पर ही देखेंगे। ठीक है, यानी कि सेलर सेंट्रल के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने पूरी प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होती है। और जब आपके पास एक ऑर्डर आता है तो वो किस तरीके से आपके ऊपर कितने टैक्सेस लगते हैं या कितना आपकी फीस वगैरह कट होती है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद ये है कि आपने किस तरीके से बेस्ट सोर्स प्राइस अचीव करनी है अपने सप्लायर से, उस चीज़ को हम समझेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्टोर क्रिएशन एंड डिज़ाइनिंग। लाइक स्टोर आपने बनाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, और वो ये कि ये 100% जो है ना वो प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, मतलब एक होता है 90% 95%, तो इसमें वाला सीन नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल होगा। 100% किस तरह प्रैक्टिकल होगा, वो इस तरीके से होगा कि इसमें हम स्टोर भी क्रिएट करेंगे साथ ही। वैसे मैं हमेशा जब हम अमेजोन कर होते थे तो मैं एडवाइस करता था कि आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं करना। उसकी वजह ये होती थी कि उसमें आपके $39.9 हर महीने कटते हैं। उसकी फीस होती है जो कि पाकिस्तानी अच्छा खासी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, मतलब अगर अभी के लिहाज से हम बात करें तो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये बन जाते हैं हर महीने के। ठीक है। लेकिन दराज में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपकी फीस कट नहीं होती, आपका जो अकाउंट होता है वो बिल्कुल फ्री में बनता है। और आप अकाउंट बनाकर उसको, मतलब अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, जो कि हम अगेन अप्रूव करवाएंगे भी सही, मतलब बनाएंगे भी सही, उसको अप्रूव भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप 100% जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अकाउंट क्रिएट करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, उससे कोई चार्जेस नहीं है। आपका अकाउंट अगर फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बना लिया 4-6 महीने, वो बिल्कुल डोरमेंट पड़ा हुआ है, उसमें कोई आप काम नहीं भी कर रहे, वैसे तो ऑब्वियसली साथ साथ हम करते रहेंगे। लेकिन अगर एक सिचुएशन को हम कंसिडर करें भी सही कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे, तब भी ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। वो मैक्सिमम जो दराज करता है वो आपका हॉलीडे मोड पर लगाता है। ठीक है, और उसको भी अगेन आप दोबारा सेट कर सकते हैं, मतलब दोबारा आप उसको रिएक्टिव कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। दराज की ये बहुत अच्छी बात है कि अकाउंट की फीस बिल्कुल नहीं है, तो हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं वहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो आती है मतलब अकाउंट क्रिएट करते हुए ही अमेजोन के जो 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, वो बल्कि मैं अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से दिखा दूं कि ये 5 सिंपल स्टेप्स होते हैं दराज के। ठीक है, सबसे पहले ये है कि साइन अप जो है वो फ्री में होता है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, आपने अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपने अपना आईडी कार्ड और बैंक इन्फॉर्मेशन ये देनी होती है। ठीक है, अगेन ये अकाउंट भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, लाइव ही क्रिएट करेंगे। और लिस्ट प्रोडक्ट, यानी कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बगैर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं होता, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी। अब अगेन वो पूरा प्रोसेस हम समझेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह की जाती है, टाइटल किस तरह लिखना है, अमेजोन की क्या, सॉरी अमेजोन दराज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब ये तमाम चीज़ें आपके पास ये 5 स्टेप पूरे हो जाए तो आपका अकाउंट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है लिस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ भी सिखाऊं कि जब हम लिस्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को, तो वहां पर आपको इमेजेस ऐड करने होते हैं और वीडियोस वगैरह आपको बनाकर ऐड करनी होती है, मतलब प्रॉपर एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। वैसे तो ये एक अलग स्किल है, लोग इसके भी चार्जेस लेते हैं, अलग से सिखाया जाता है इसको। ठीक है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी और उसके टूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हम इसमें काइंड ऑफ ऑप्शन देखिए इसमें मैंने शामिल कर दिया है कि चलो ठीक है, अब कर ही रहे हैं तो आपको साथ साथ ये भी सिखा दूंगा किस तरह प्रोडक्ट फोटोग्राफी की जाती है। आपके पास जो भी कैमरा है डजेंट मैटर। ठीक है, कहीं पर भी रख के आप उसको शूट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अगेन उस वक्त सिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो है प्रोडक्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा करना है, और किस तरीके से आपने उसके ऊपर लिखना होता है। ठीक है, जो हमने आपने अक्सर देखा ना प्रोडक्ट की, कि जब आप मतलब प्रोडक्ट की जो पिक्चर होते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है, उसकी हाईलाइट्स होती हैं कि ये इसका ये पार्ट है, इसका ये काम है, फलां का ये काम है, तो वो किस तरह बनाना होता है, वो तमाम पे हम इसके अंदर सीख लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता भी दूंगा और आपको टूल्स भी बता दूंगा
जिनके थ्रू जो है आप बिल्कुल फ्री में, कोई आपके चार्जेस नहीं है, और इस तरह की एप्लीकेशन है कि आपका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाता है। वरना अगर आप देखेंगे तो मतलब हर अडोबी, जैसे अडोबी है, ठीक है, या आपने बहुत सारी और इस तरह की एप्लीकेशन देखेंगे जो गूगल पर मौजूद हैं, वो मोस्टली पेड है। ठीक है, मतलब जो उनके अच्छे फीचर्स हैं उनको वो पेड कर देते हैं, बाकी छोटे मोटे फीचर्स जो हैं उसको फ्री कर देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो मतलब इस तरह की एप्लीकेशन मिली, ठीक है, जिनसे आप बिल्कुल फ्री में काम कर सकते हैं। तो वो भी मैं तो आपको शेयर कर दूंगा। और एक और अच्छी बात यह है कि सारा काम आपका जो है वो मोबाइल का ज़्यादा होगा। मतलब ये काम हम जो है मोबाइल के थ्रू ही कर लेंगे, मोबाइल से आपने, क्योंकि पिक्चर्स तो मोबाइल से क्लिक करेंगे, मोबाइल से क्लिक करके आप वहीं उसको एडिट कर लेंगे। तो वो ही बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए कि आपको लैपटॉप खोलना नहीं पड़ता, या आप कहीं पर भी बैठे हैं, अगर आपको उसका यूज़ करना हो तो आप बैठे बैठे वो काम कर सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपकी लिस्टिंग में बड़ी काम आती है। हालांकि अगेन मैं बता दूं कि ये एक अलग स्किल होती है, लोग इसके चार्जेस पे करते हैं। अमेजोन के केस में आपने देखा भी होगा कि अमेजोन के लोग पिक्चर्स बनवाते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाते हैं। ठीक है, लेकिन दराज में भी काम आप मतलब ये सीख लेंगे, और उसके बाद जो है फिर वो आप इसको शोफा में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बाद में अगर आप उसको मूव भी करना हो तो। और अगर आपको इतराज़ आता है तो शॉपिफाई आपके लिए लिटरली कुछ भी नहीं है। मतलब दराज का ही दूसरा नाम शॉपिफाई वाला, समझ लो। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो भी जब हम आगे कर लेंगे तो एंड में, बल्कि मैं आपको वो चीज़ भी सिखा दूंगा, तो समझ लें कि आपको शॉपिफाई भी आ जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं हो, दोनों बिल्कुल आसान चीज़ें दोनों। अच्छा, तो वापस आते हैं हम इस तरफ कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी इसमें शामिल होती है। ठीक है, जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उसी के अंदर हमें क्या होता है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, और लिस्टिंग के लिए हमें प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती हैं। तो वो हम यहाँ पर ये करेंगे। ठीक है, फ्री टूल्स एडिटिंग के लिए किस तरह करना है, लिस्टिंग क्रिएट किस तरह करनी होती है, और उसी में ही हम हल्का फुल्का जो है वो एक टच देंगे एसईओ को। ठीक है, कि एसईओ किस तरह की जाती है, मतलब अगर आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना ही है तो वो किस तरह आप रैंक करने की तरफ भी जाएं कि आपकी प्रोडक्ट रैंक भी थोड़ी बहुत हो जाए। उसकी भी एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो काइंड ऑफ हम एसईओ को भी एक हल्का सा टच देंगे। ठीक है, वैसे एसईओ जो है प्रॉपर अगेन एक स्किल होती है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल की एक अलग चीज़ है, जिसमें आप वेबसाइट को रैंक करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और मोस्टली ये होती है वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, गूगल पर होती है, गूगल एसईओ आपने सुना होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल थोड़ा बहुत एक टच देंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को भी अच्छे कीवर्ड्स के साथ रैंक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास पीपीसी कैंपेन्स हैं। ठीक है, द्रास के ऊपर आपने बहुत देखा होगा, 11 11 11 चलती है। ठीक है, 12 12 भी चलती है, बहुत सारी इसकी कैंपेन्स होती हैं। ठीक है, तो उससे हमने किस तरह फ़ायदा लेना होता है, और हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को किस तरह ऊपर लेकर आना है, बाकी हमने पीपीसी किस तरह लगानी है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अच्छा, यहाँ पर अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी बेस्ट चीज़ है कि ये चीज़ आप अपने अकाउंट के ऊपर ही प्रैक्टिकल कर सकेंगे इसको। ठीक है, हम इसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे कि आप अपना अकाउंट के ऊपर इसको प्रैक्टिकल कर सकेंगे। ये बेस्ट चीज़ होगी कि आपके पास अपना अकाउंट है, तो आपको सिर्फ देखने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ से सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, करके बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना अकाउंट के ऊपर, मैं ऑब्वियसली मेरे पास अपना अकाउंट होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग अपना अकाउंट के ऊपर भी उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेस्ट चीज़ है क्योंकि 100% देखें, जब हम अमेजोन की बात कर रहे होते हैं तो अमेजोन में ज़ाहिर है अकाउंट ऐसा पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता कि आप पूरा का पूरा अकाउंट किसी को दे दें। या फॉर एग्जांपल अगर 10 12 स्टूडेंट हैं, 14 15 स्टूडेंट हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि पूरी की पूरी मतलब 10 12 को आप अपना अकाउंट दे दें, उसके ऊपर आपकी 30 40 हज़ार डॉलर की इन्वेंट्री होती है अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस के लिए दे दिया जाए। वो चीज़ पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होती, और उसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं होती। ये एक बड़ी रियलिस्टिक चीज़ होती है। अगर आप भी अपने आप को कंसिडर करें कि आपके पास एक क्लाइंट है, 20 25 हज़ार डॉलर की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, बट उसके ऊपर मेहनत करके खर्चा किया हुआ है, तो क्या आप अपना अकाउंट किसी को देंगे? नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह होती है। लेकिन इस केस में चीज़ बहुत बेस्ट है कि आपके पास अपने अकाउंट्स होंगे, तो वो चीज़ 100% प्रैक्टिकल होगी। जो भी आप देख रहे होगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आप अपने अकाउंट के ऊपर भी उसको आराम से कर सकोगे। ठीक है, तो ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास आता है ऑर्डर मैनेजमेंट, के हमारे पास ऑर्डर्स किस तरह मैनेज होंगे। ठीक है, मतलब देखो, अब इस चीज़ को समझना है कि रोड मैप है ये। रोड मैप का मतलब क्या है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग को सीखना है, सोर्सिंग को सीखना है, क्योंकि हंटिंग और सोर्सिंग अटैच होती है हमेशा। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम मजीद डिटेल में ये चीज़ों को, इन चीज़ों को समझेंगे, और इसके अंदर भी जो मजीद डिटेल्स आती हैं वो भी हम समझेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने ऑर्डर डिलीवर किस तरह करना होता है। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, किस तरह आपने उनसे बात करनी है, बल्कि मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा कि दराज से स्पोर्ट्स से आप बात करेंगे। ठीक है, वो क्यों करनी होती है उनसे बात, वो मैं आपको समझाऊंगा उस पॉइंट पर कि उनसे हमने बात क्यों करनी होती है। लेकिन मैं इसमें मतलब ये तो जस्ट हाईलाइट्स हैं, इनके अंदर जो डिटेल्स होंगी, डिटेल में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और हर एक चीज़ को कवर करते हुए आगे चलेंगे। कहाँ से पैकेजिंग आपने लेनी होती है, पैकेजिंग के लिए आपने किससे नेगोशिएट करना है, अकाउंट एक्टिव किस तरह करना है, वो तो हमसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और भी शामिल होंगी। ठीक है, अच्छा, हमने जो है ना रिव्यूज़ लेने हैं, और रिव्यूज़ जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप रिव्यूज़ की बात हम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है।
मतलब अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट से कर रहे हैं, दराज से कर रहे हैं, आप शॉपिफाई से कर रहे हैं, या कोई भी वेबसाइट है आपके सामने आती है, अगर आप उससे परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी कोशिश होती है वही होती है कि इसके रिव्यूज़ पढ़े जाएं। ठीक है। हालांकि मैं आपको अभी बताऊं तो 90% जो रिव्यूज़ होते हैं वो उस वेबसाइट वालों ने खुद डलवाए होते हैं। वो पेड रिव्यूज होते हैं, वो जो है ना वो रियल रिव्यूज नहीं होते। लेकिन हम उसको पढ़ते भी हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, तो ये एक बड़ी साइकी होती है कस्टमर की कि वो रिव्यूज को लाजमी कंसिडर करता है। तो हमने भी रिव्यूज लेने होते हैं। अब वो रिव्यूज किस तरह लेना है? अब मोस्टली तो ये होता है कि आपने जो है ना वो प्रोडक्ट किसी को बेच दी, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट भी गई, पैसा भी गया, शिपिंग वगैरह के चार्जेस, सर वो तो आप पे नहीं करते, लेकिन चलो उसमें आपकी प्रोडक्ट तो चली जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 500 की भी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो 500 पैसा होता है, लेकिन हम इस तरीके से रिव्यूज लेंगे कि आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपके पास आपकी कॉस्ट भी मैनेज हो जाएगी। वो किस तरह करना होता है वो देखेंगे। वीवीआरओ क्या होता है? ठीक है, वेरी वेरी रियल ऑर्डर बेसिकली चीज़ होती है, ये भी हम समझेंगे इसको क्या, ये क्या चीज़ होती है, और मिनिमाइज किस तरह करना है हमने कॉस्ट को रिव्यूज़ की, और उसके बाद हमने ऑर्डर किस तरह डिलीवर करना होता है कस्टमर तक। ठीक है, मतलब वो जो एक पूरा प्रोसेस है उसको समझेंगे कि हमारे पास अगर एक ऑर्डर आ गया है तो वो हमने किस तरीके से उसको मैनेज करना होता है। अच्छा, इसी तरह अगर वापस आ गया, मतलब रिटर्न कोई आ गया है, तो वो किस तरह मैनेज करना है, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। ठीक है, कि मैनेज किस तरह करना है। और इन्वेंट्री का हमने हमने समझना है कि इन्वेंट्री हमारे पास कितनी होनी चाहिए, कितनी हमने परचेज करनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। मतलब ये तमाम क्वेश्चंस के आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो उन तमाम का आंसर हम सबको लेकर चलेंगे। जो भी आपको इन द एंड, कोर्स के एंड तक आपको ये चीज़ें पता होंगी, हर एक चीज़ के अकाउंट किस तरह बनाना है, किस पॉइंटर बनाना है। ठीक है, आप अपने लिए बना रहे हैं या आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता होंगी। उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और कितना खर्चा आपका लगने वाला है, वो हर एक चीज़ का रोड मैप होगा। कितना प्रॉफिट आना है, कितना नुकसान होना है, एक्सेट्रा। नुकसान तो ऑब्वियसली नहीं होता, मतलब, लेकिन एक आइडिया हमारे पास होता है कितना हमारे पास एक्सपेंस होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, इस कोर्स का सिनॉप्सिस है या इस ट्रेनिंग का सिनॉप्सिस है कि हमने किस तरीके चीज़ को लेकर चलना है। और अब स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले तो यह है कि जी व्हाट इज़ दराज। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करेंगे, दराज है क्या? तो दराज एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर आप चीज़ को परचेज भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप चीज़ को बेच भी सकते हैं। ठीक है, खरीद भी सकते हैं चीज़ को और बेच भी सकते हैं। इसके अलावा दराज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 50 मिलियन से जो है वो ज़्यादा इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट मौजूद हैं। ठीक है, और याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख होता है। ठीक है, तो 50 मिलियन का मतलब है कि 5 करोड़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, दराज जो है वो अवेलेबल है साउथ एशियन कंट्रीज में, स्पेसिफिकली जो है वो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में है और नेपाल में है। एंड हमारा जो कंसर्न होगा ऑब्वियसली वो सिर्फ पाकिस्तान से होगा और पाकिस्तानी मार्केट के लिए होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि कितने टाइप के जो है वो अकाउंट्स हैं दराज के ऊपर, ये जस्ट अभी हम इसको यहाँ पर एंड पे इसलिए कर देंगे क्योंकि आज का जो पर्पस था रखने का इंट्रो का वो ये है कि एक तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, थोड़ा सा दराज के बारे में आपको पता लगे दराज क्या चीज़ है। अभी मैं आपको ये चीज़ें लाइव भी दिखाता हूँ कि दराज होता क्या है, किस तरह नजर आता है हमें, सेलेक्ट सेंटर किस तरह नजर आता है। ठीक है, वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। लेकिन आज का जो है वो शॉर्ट सा एक लेक्चर रखेंगे, ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपके साथ इंटरेक्शन हो, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंसर्न हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप के बेसिकली जो है ना दराज के ऊपर अकाउंट होते हैं। एक दराज माल सेलर है। ठीक है, अच्छा, माल का मतलब ये है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रांड है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल है कि आपकी आपकी अपनी कोई कंपनी है, ठीक है, आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे लोगों के जो है ना राइस होते हैं, ठीक है, वो चावल बेच रहे होते हैं, तो उसके उनकी अपनी पैकेजिंग होती है, अपनी ब्रांडिंग होती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने चावल बात की है, कोई भी हो सकता है। या फिर आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल आपके पास पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो कोक की डिस्ट्रीब्यूशन है, 7 अप की है, ठीक है, या फिर बिस्किट्स वगैरह हैं। इस तरह कोई जो जूतों के बड़े ब्रांड्स होते हैं, परफ्यूम के ब्रांड होते हैं, ठीक है, उनकी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑथोराइज्ड आप उसके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास लेटर मौजूद है। तो फिर हम क्या बनाएंगे, दराज माल सेलर बनाते हैं और उसके अंडर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम ये नहीं बनाएंगे क्योंकि जब आप इस लेवल पर होते हैं तो आपके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, लोकल सेलर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लोकल सेलर अकाउंट क्या है कि ये उन सेलर्स के लिए जिनका अपना कोई ब्रांड नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंडर नो ब्रांड हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। और जो बहुत सारे, मतलब आई वुड से कि 70 to 80% जो सेलर्स होते हैं वो लोकल सेलर्स ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, डिजिटल सहूलत के नाम से भी एक अकाउंट बनता है। उसमें क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचनी है, जैसे गेम्स होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, कॉपीराइट जिसको होते हैं बेसिकली, इसी तरह आपने बुक्स वगैरह बेचनी है, ठीक है, और मतलब इस तरह की कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे एप्लीकेशंस होती हैं,
ठीक है, तो वो अगर आपने बेचना है तो फिर हम ये वाला अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली हमारा इन दो से कंसर्न नहीं होता, ना हमारा दाज माल से कंसर्न है, ना ही हमारा डिजिटल सहूलत से कंसर्न है। हमारा कंसर्न होता है लोकल सेव अकाउंट से। ठीक है, ये हमें क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। हम इसको क्रिएट भी करना सीखेंगे, लाइव क्रिएट करेंगे इसको, और हम देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है। बल्कि आप में से ही किसी एक स्टूडेंट को हम अकाउंट जो है वो लाइव बना भी सकते हैं, और अगर कोई बनवाना चाहेगा तो अदरवाइज मैं खुद सिखा दूंगा। और आप बनाना आप, लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी है। सब ने कोर्स के दौरान ही अकाउंट अपना बनाना भी होगा, उसको अप्रूव भी करना होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है, और उसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो वो लास्ट में है, ताकि आप लोग उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल भी कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 5 सिंपल स्टेप्स हैं स्टार्ट करने के। जैसे भी हमने बात की थी कि साइन अप आपने करना है, वो फ्री है। ठीक है, हमने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, उसके बाद हमने एड्रेस पुट करना होता है, हमने बैंक आईडी और एप्लीकेशन वगैरह ये सॉरी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। ये बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान है, और आपके पास हर एक चीज़ मौजूद होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आराम से आपका अकाउंट बनता है। और उसके बाद आपने क्या करनी होती है, लिस्ट करनी होती है प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में अभी आई थी, और वो ये है कि हाँ, वो ये है कि आपने जो है ना वो, ऐसा भी नहीं है कि हम पहले लेक्चर में इसको क्रिएट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हम पहले पहुंचेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्रिएट करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा किस पॉइंट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि पूरी एक स्टोर डिजाइनिंग एक चीज़ होती है। ठीक है, स्टोर डिजाइनिंग आई थिंक जो है, हाँ ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसमें मेंशन है कि स्टोर क्रिएशन एंड डिजाइनिंग। ठीक है, तो स्टोर डिजाइनिंग भी हमने करनी होती है। स्टोर डिजाइनिंग क्या है, स्टोर डिजाइनिंग वाला बेसिकली ये है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो कस्टमर के सामने किस तरह शो होगा। अभी बल्कि इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। तो अगर हम दराज की, एक सेकंड दीजिएगा। तो यहाँ से हम कोई भी ओपन कर लेते हैं। देखें, ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम कहते हैं स्टोर डिजाइनिंग। आप देख रहे हैं ये ऊपर इसके ये पिक्चर्स बनी हुई आ रही हैं। ठीक है, नीचे आप देखें ये 40% ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है भला, ये हैशबैग क्लोथिंग के नाम से। फिर नीचे हम करेंगे तो फ्री डिलीवरी स्टोर वाइड। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस बंदे ने। उसके बाद देखें ये पिक्चर्स डाल रखी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या हुई, देखें ये पिक्चर्स आ गई, एक और बड़ी पिक्चर आ गई। ठीक है, और इसके अलावा ये समर कलेक्शन का इसमें ऑप्शन दे रखा है। मतलब ये तमाम चीज़ें देखें ना, इसको कहा जाता है स्टोर डिजाइनिंग। मतलब कोई भी कस्टमर है, अगर वो मजीद आपके स्टोर के अंदर आकर चेक करना चाहेगा, तो वो किस पे क्लिक करता है, आपके स्टोर के ऊपर, गो टू स्टोर विजिट के ऊपर, और आपका जो है वो स्टोर अब उसके सामने आ जाता है। ठीक है, इस तरह ये जो पिक्चर इसमें डाल रखी है। ठीक है, देखें यहाँ पर भी है। इसके बाद ये इसके ज़ाहिर वेरिएशन है, तो इसमें वेरिएशन के हिसाब से कर रखा है। अदरवाइज ये पिक्चर्स वगैरह है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे अगर हम आए तो इसने मजीद डिज़ाइन किया हुआ है, मजीद से नहीं किया हुआ। खैर, तो इस तरह ये इसकी क्या है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, टाइटल वगैरह है, ये आसान अब किस तरह लिखा है हम तो ये होता है स्टोर को डिज़ाइन करना बेसिकली। मतलब अच्छा, ये दोनों के ऊपर होता है, मोबाइल के ऊपर ही किस तरह नजर आएगा वो भी होता है, और लैपटॉप के ऊपर किस तरह नजर आएगा, अगर कोई लैपटॉप के ऊपर खोलता है तो वो भी होता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है ना वो जो है इसको लैपटॉप के थ्रू तो नहीं करते ओपन। मोस्टली जो है वो लोग ज़्यादा मोबाइल से शॉपिंग कर रहे होते हैं, मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं। हमने देखना है बायर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि एक बायर जब आएगा, वो हमारे स्टोर के ऊपर आ रहा है खरीदने के लिए, तो उसको किस तरह से नजर आएंगी। और 90 आई वुड से 90% से 95% लोग जो हैं वो
मोबाइल के थ्रू इसको परचेज कर रहे होते हैं, तो हम उसको मोबाइल के हिसाब से भी करेंगे और लैपटॉप के हिसाब से भी डिज़ाइन करेंगे, दोनों तरह से हम उसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, स्टोर को डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो वो हम देखेंगे किस तरह हमने उसको डिज़ाइन करना होता है। तो उसी के लिए उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है, उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है। और थोड़ा बहुत जो है वो आपको, अच्छा मैं आपको ना एआई से भी करना सिखा दूंगा उसमें, ठीक है, कि एआई को आपने किस तरह एक आपने बताना होता है और वो आपको खुद ही जनरेट कर देता है, वो चीज़ भी हम सीख लेंगे। ठीक है, साथ साथ ये भी कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर आपने बहुत अच्छा हाई लेवल का अगर कुछ क्रिएट करना है, तो या तो वो आपको करवानी पड़ेगी किसी से। ठीक है, लेकिन अगर आप खुद भी करना चाहें तो वो आसान से तरीका मैं आपको समझा दूंगा। और पिक्सल लैब होता है उसके लिए, वो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी बहुत समझा दूंगा। मोबाइल से आप कर सकते हो उसको, और एआई के थ्रू अगर आप बनवाना चाहें तो आप एआई से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। अच्छा, ये चीज़ होती है, ये दराज का जो है वो इंटरफेस है बेसिकली। ठीक है, जहाँ से लोग क्या आते हैं, परचेज करने आते हैं। ठीक है, यानी कि दराज.pk है, ये मोबाइल पर भी मौजूद होता है, इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे मोबाइल में ही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो होता है ना, ये इसका सेलर सेंट्रल होता है दराज का। जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या होता है, ये सेलर सेंट्रल होता है, जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड वगैरह आ रहा होता है, कितने ऑर्डर्स वगैरह हैं, कौन सी प्रोडक्ट है आपकी। ठीक है, मैनेज प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो है वो प्रोडक्ट दिखा देगा कि कितनी प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो एक्टिव हैं। अच्छा, ये हम ज़ाहिर है बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आपके ऑर्डर्स वगैरह आए हुए होते हैं। ठीक है, कितने ऑर्डर्स वगैरह आपके डिलीवर हो गए हैं, कितने रिटर्न वगैरह आपके पास आए हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है, ये कितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर हुए हैं, फेल्ड डिलीवरी है, कोई कैंसिलेशन है। ठीक है, तो वो ये तमाम चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है, रिटर्न रिफंड वगैरह कितना आया है। ठीक है, लास्ट 7 डेज में। अच्छा, खैर जाहिर है कि इसको हम डिटेल में ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये आपको क्या होता है, सेलर सेंट्रल होता है, इसको आप यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, वहाँ पर भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी मस्ट होती है करना। वहाँ से आपको एक आप रोजाना की बेस पर आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने हर जगह लैपटॉप खोल के बैठना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर ही एंड हम इसको करेंगे। ठीक है, और मेरी कोशिश ये होगी कि बहुत बहुत आपको जो है ना लाइट वे में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए चीज़ों को। ऐसा नहीं कि एकदम बर्डन डाल दें या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें एक साथ बता दी जाएं कि वो समझ ही कुछ ना आए। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, 2 महीने हैं। ठीक है, 2 महीने का कोर्स होगा तकरीबन, हमारे जो है वो 20-22 लेक्चर्स हमेशा बनते हैं, तो बहुत टाइम है। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर इसको सीखेंगे, करेंगे। साथ साथ आपने हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करना है, और इसमें मैंने कहा है कि 100% प्रैक्टिकल होता भी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैं आपको एक लॉन्च आइडिया भी आप लोगों को दूंगा, जितने भी लोग मौजूद होंगे, आई थिंक 8 से 10 लोगों को मुझे शान से ने बताया कि ग्रुप बना है, जो कि एक अच्छा ग्रुप है, बेस्ट ग्रुप है। इतने ही लोग मैं चाह रहा था कि इतने ही होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो, और फिर उससे मसले क्रिएट होते हैं, तो इतना बहुत होते हैं। ठीक है, तो 8-10 लोगों का जो एक परफेक्ट ग्रुप बन चुका है, उसको मैं प्रॉपर एक लॉन्च आइडिया आप लोगों को दूंगा, जिससे आप अगर आप करना चाहेंगे तो उस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, और आपका एक जो लॉन्च है वो भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगेन वो बिल्कुल एंड में होगी, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपने जब आपको हर एक चीज़ आती होगी, और ग्रुप को ही लेकर चलना है हमने, ग्रुप को ही ग्रुप टास्क करना है। ठीक है, इंडिविजुअल भी होंगे, और उसके बाद जो ग्रुप वाले होंगे वो फिर हम ग्रुप के हिसाब से उसको करेंगे। ठीक हो गया। इन दी एंड इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो सब कुछ आता होगा कि आपको जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, कितना प्रॉफिट आपको होने वाला है, कब कब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है, कहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा संभल के काम करना है, किस तरीके से आपको नेगोशिएट करना है, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, टूल किस तरह यूज़ करना है, किस तरह परचेज करना है, सब कुछ हम उसके अंदर देख लेंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने भी हमारे स्टेप्स हैं हम उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन हैं तो, लेकिन टेक्निकल सवाल नहीं करना कोई भी। ठीक है, इस तरह का सवाल आपने नहीं करना जो कि एडवांस लेवल का है, जिसको हमने आगे जाके कवर करना है। इससे जो है ना बाकी सबके लिए कंफ्यूजन होती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, वो लोग भी होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो लोग भी होते हैं जो बिल्कुल जीरो पर होते हैं। ठीक है, तो जब उनके सामने इस तरह की कम्प्लेक्स बातें की जाती हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कि उनके मैसेज आ रहे होते हैं शानदार के पास कि हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, या हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो वो चीज़ें ज़ाहिर हमने कवर करनी है, मैंने कहा ना कि 20-22 लेक्चर हैं, हर एक चीज़ कवर करनी है हमने। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, आपकी मैडम को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।
दराज पे कंपटीशन टफ है। देखें इस चीज़ को ना हम इस तरह कह सकते हैं कि टफ तो नहीं है। ठीक है, मतलब टफ नहीं होता। आपकी अगर सोर्सिंग अच्छी है ना, सोर्सिंग पर अगर आपका होल्ड है, तो फिर आप जो है वो ऊपर आ सकते हैं। मतलब बेसिक जो है ना इसके अंदर चीज़ होती है वो सोर्सिंग होती है। ठीक है। और टफ नहीं है, मतलब ऑर्डर्स आते हैं, सबको ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है देखो वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके सेलर चले जाएं उसके पास से। अमेजोन की अगर हम बात करें तो इस वक्त उसमें वहाँ उसमें भी बहुत सारे सेलर मौजूद हैं। उसके 9 मिलियन सेलर्स हैं, 90 लाख से ज़्यादा लोग उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, द्रास के ऊपर भी बेतहाशा सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं। इन इन प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बना हुआ इस तरह होता है कि आप जो है वो आपका मतलब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, वो सबको मौका देता है, सबको उसको चांस मिलता है, टफ नहीं है। सर अमेजोन और दराज में क्या फ़र्क है? देखें, अमेजोन अमेजोन है, वो भी सेलिंग प्लेटफॉर्म, वो इंटरनेशनल है। ठीक है, उसमें आप यूएसए में सेलिंग करते हैं, डॉलर्स में आपका खर्चा होता है, डॉलर्स में आपकी इनकम होती है। इसमें हम पाकिस्तानी रुपए में करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी फिर जाहिर है कि उसके वो बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म है और ये अलग है। तो इसकी चीज़ें अलग हैं, वहाँ पर सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं, यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कम्युनिटी सपोर्ट या ग्रुप सपोर्ट मिलेगी आफ्टर कोर्स, ये चीज़ जो है ना, गुड क्वेश्चन। मैं हमेशा जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो मेरी इस बात को जानते भी हैं कि असल जो चीज़ होती है ना, जो सपोर्ट देनी होती है वो होती ही जो है ना वो आफ्टर कोर्स है। क्योंकि आफ्टर कोर्स ही जो जो बच्चा है उसके पास क्लाइंट आता है या फिर वो खुद से काम करता है, तो उसको हर स्टेप के ऊपर ज़रूरत होती है और सपोर्ट मिलती भी है। ठीक है, जो है मैं पर्सनली जो है मीटिंग्स करता हूँ स्टूडेंट के साथ, खासतौर पर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मीटिंग जो अपनी लॉन्च कर रहे होते हैं, काम करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, उनके साथ मीटिंग्स वगैरह भी मैं करता हूँ। ठीक है, मैम निदा भी करती हैं। इसके अलावा जो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो जवाब देना होता है वो आपको शाम से तो वहाँ पर आपको फुली जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं और स्टूडेंट को लाजमी सपोर्ट मिलती है। ये जो है ना वो 100% आपको मतलब इस चीज़ में कोई वो है ही नहीं डाउट। मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ और खासतौर पर जब हमारा इंट्रो लेक्चर होता है उसमें मैं इसको बताता भी हूँ, इस चीज़ को एड्रेस भी करता हूँ हमेशा कि असल जो सपोर्ट होती है, बल्कि मेंटोर से आपको डिमांड भी यही करनी चाहिए कि जी हमें बाद में भी लाजमी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जिनको आपको बाद में कवर करना होता है, या आपको जब आप कर रहे होते हैं तो आपको मुश्किल आ रही होती है, तो सपोर्ट होती है। अच्छा, हम यूनिक प्रोडक्ट कैसे, ये हम प्रोडक्ट हंटिंग में देखेंगे किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यू अकाउंट बनाना है जरूरी है कि ऑलरेडी अकाउंट अगर है? नहीं नहीं, बिल्कुल देखें, अकाउंट बनाने का पर्पज ये है कि जिनके पास अकाउंट नहीं है, अब अगर एक बंदे ने द्रास के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हो तो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिनका नहीं है वो बनाएंगे। कोर्स के एंड पे हम किस लेवल पर होंगे? कोर्स के एंड पर आप इस लेवल पर होंगे कि आपको हर एक चीज़ आती होगी और आप कॉन्फिडेंटली जो है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। हर एक चीज़ का आपको पता होगा। ठीक है, एडवांस लेवल पर आप होंगे। ऑब्वियसली बिगिनिंग लेवल पर तो नहीं होंगे ना, एडवांस कोर्स है, हर एक चीज़ आपको आती होगी। बैंक अकाउंट पाकिस्तान का ही जरूरी है, यस। जी जी, आप पूछें। नहीं, दराज के केस में ऐसा नहीं है, दराज के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है कि दराज जो है उसको प्रोडक्ट को खुद भी सेल कर रहा है या फिर वो वही उसकी साइड से जा रही है, ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ कंट्री जो है ना वो उनको सोर्सिंग में मसला होगा, क्योंकि देखिए सोर्सिंग आपको लोकल करनी है और आपको जाना होगा, आपको जो है वो मार्केट विजिट करनी होगी, शॉपकीपर्स, मतलब वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम सोर्सिंग करते हैं, पाकिस्तान में रहकर ही हमें करनी होती है। तो अगर एक बंदा आउट ऑफ कंट्री है तो अकाउंट तो क्रिएट कर लेगा, सब कुछ बाकी सब कुछ हो सकता है, हंटिंग हो सकती है, लेकिन सोर्सिंग में इशूज होंगे। ठीक है, तो अगर सोर्सिंग आप कर सकते हैं, मतलब कोई अगर आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भाई वगैरह मौजूद हैं, कजन्स वगैरह मौजूद हैं, कोई दोस्त वगैरह हैं जिनके साथ मिलकर कर रहे हैं, वो सोर्सिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो बाकी फिर आप सब कुछ जो है पाकिस्तान से बाहर भी मैनेज कर सकते हैं, बाकी सबके लिए मसला नहीं होगा, लेकिन सोर्सिंग में इशू होगा अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो।
जी काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। आई थिंक वाईफाई का इशू है, इसलिए जो है वो आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है बीच में। ओके जी, चलिए क्वेश्चन का काइंड दोबारा कीजिएगा, आपके जो है वो ऊपर चले गए, एक सेकेंड। अच्छा, आई थिंक सर आउट ऑफ कंट्री से है वो, ये इसका हो गया था। माहिरा का क्वेश्चन है, सर अगर एक अकाउंट इंडिविजुअल डिटेल पर है तो दूसरा अकाउंट अपनी ही डिटेल्स को देखें। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको अकाउंट बनाते हुए ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको दराज माल की तरफ जाना है, या फिर आपको जो है वो सिंपल सैलर खोलना है, या फिर डिजिटल सहूलत आपको अकाउंट ओपन करना है। मतलब इसमें वाला सीन नहीं है कि आपकी जो है वो एलटीडी होगी, आपको एलसी बनानी है। जिस तरह अमेजोन, अगर आपके माइंड में अमेजोन है कि हमारे पास जो होता है वो अमेजोन के ऊपर हमारे पास दो तीन तरह का अकाउंट होते हैं, और उसके बाद हमने जो है वो इंडिविजुअल हम शिफ्ट करते हैं उसको जो है वो इसके ऊपर दूसरा अकाउंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन दराज जो है ना वो आपको मल्टीपल अकाउंट अलाउ तो करता है, ठीक है, लेकिन उसमें ये है, ये लेकिन इसी चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है कि डिटेल्स वाला मैच ना कर तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने वो वाला शिफ्ट नहीं करना हमने, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि एक इंडिविजुअल अकाउंट है जो बगैर एलएलसी के, उसके बाद हम उसको शिफ्ट करें एलएलसी के ऊपर, ठीक है, वो वाला सिनेरियो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आप स्टार्ट में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस अकाउंट की तरफ जाना है, और वही अकाउंट जो है फिर आप उसको ग्रो कर सकते हैं और आप उसको अपने ही ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वाला प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा सर, जो लोग स्मॉल विलेज से या सिटी से रहते हैं वो बड़े सिटी से किस तरह सोर्सिंग कर पाएंगे? वो ऑनलाइन करेंगे ना। मतलब हम दो तीन तरीके हम देखेंगे। बेस्ट वैसा ये होता है कि आप जो है वो किसी साथ वाले सिटी में जाकर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर आप उसको ऑनलाइन को फिर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, हमारे घर से अगर कंपनी अकाउंट पार्टनरशिप देखें, ये इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो मैं उस वक्त आपको तमाम टाइप समझाऊंगा भी सही कितनी टाइप्स का अकाउंट है, किस तरह शिफ्ट करना है हमने, अगर हमने लाइक अगर आपने दोबारा दूसरा अकाउंट ओपन करना है तो वो किस तरह करना है, डिटेल्स क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस वक्त, ठीक है। इसमें ऐसा वाला हिसाब किताब नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड जिसमें आप इसको उसमें अमेजोन के सेंस में ले रहे हैं कि आप जैसे एलसी खोलते हैं वहां पर तो पार्टनरशिप में भी हो सकती है, दूसरी तरह भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है सिनेरियो। ऑनलाइन सोर्सिंग भी होती है, ऑनलाइन सोर्सिंग भी होती है, आप कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सिंग भी, लेकिन फिजिकल जो है ना वो आपको एडिशनल बेनिफिट देती है, ठीक है। और हमारा अकाउंट बिल्कुल अगर आप वीए रखेंगे तो फिर तो बिल्कुल हैंडल हो सकता है। और जी अगर कोई और क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। जी जी, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन कोर्स हमारा पूरा इसका ऊपर लेक्चर होगा, अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको उस वक्त मिल जाएंगे। जी जी, क्वेश्चंस का जो है ना वो एक हर हर लेक्चर के बाद जो है वो क्यू एन ए होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें आप उस लेक्चर के रिलेटेड या फिर पिछले लेक्चर के रिलेटेड जो है वो सवाल कर सकते हैं। सबकी